सारा नु सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। राम राम भाई साहब। सर आपने इतना अच्छा लंगर का आयोजन किया है यहाँ, मैक्सिमम कितना आदमी आपका लंगर चख लेता होगा डेली? सर हमारे पास यहाँ 10,000 बंदा 24 घंटों में हर रोज़ डेली लंगर छक के जाता है। और ये 26 जनवरी से स्टार्ट है। ये हमारी एक धार्मिक संस्था है कार सेवा। कार सेवा के अलग अलग लंगर लगे हुए हैं। हमारी संस्था के भी 3 लंगर यहाँ चल रहे हैं, गाजीपुर, टिकरी और यहाँ पर 24 घंटे यहाँ पर लंगर है। हमारी यहाँ कैटरिंग है जो बम्बे से आई हुई है, मिनी पंजाब कैटरर के तंदूर यहाँ पर चल रहे हैं। आज अभी जाके ब्रांड देख सकते हो, मुन्नी लाल ब्रांड के तंदूर यहाँ खड़े हुए हैं। 5 तंदूर 24 घंटे चलते हैं। और ये किसी एक आदमी का पर्टिकुलर किसी आदमी का सहयोग नहीं है, ये सारा जन सहयोग की वजह से ही लंगर चल रहा है। 24 घंटे चल रहा है और ये पूरी समर्पित है जनता को। जो किसी को कोई बंदा बीमार आता है तो बिना मिर्ची के खाना लेना है तो बिना मिर्ची के खाना मिलेगा। ये किसी ने बिना शुगर के चाय लेनी है तो विदाउट शुगर चाय मिलेगी। सर यहाँ जो है इतनी गर्मी पड़ गई है, अब चलो किसान है, हम किसान से बिलोंग करता हूँ मैं भी, हम गर्मी में ही अन्न उपजाते हैं, पर लेकिन यहाँ हम टेंट में रहते हैं तो टेंट में तो महसूस होती है क्या नहीं होती? सर आपने बहुत बड़ा अच्छा सवाल किया है। इस टाइम सबसे बड़ी जो हमारी लड़ाई है वो गर्मी से है। देखो आप यहाँ पर बैठे हो तो सबसे बड़ी तपन है ऊपर। आज भी यहाँ टेम्परेचर कम से कम 25 और 30 के बीच में है, जो आज से 15 दिन बाद मार्केट में आना है। घुटन हुई है 4 सवेरे। पर बंदा इंसान तब बीमार होता है जब वो मानसिक तौर पे बीमार होता है। इस टाइम जो जनता, ये जन आंदोलन है सर। सबसे पहले मैं आपसे एक सहयोग करूंगा भी ये किसान आंदोलन नहीं रहा, ये एक जन आंदोलन है। और जब जनता तो सारी दुनिया ही मानसिक तौर पे बीमार हो चुकी है। ये सरकार इतनी मूर्ख सरकार है भी हम आपके मीडियम से बोले, अब शब्द बोले तो गलत होगा, लेकिन इस सरकार को तो पता ही नहीं है अभी कैसे काम करना है। इस तपश में बंदा, सर्दी में भी ये किसान बैठे थे और तपश में भी बैठे हुए हैं। बताओ इनकी भक्ति रंग तो लाएगी सर। और ये जन आंदोलन है, ये रियलिटी है। आज देखो कितनी महंगाई हो चुकी है, 200 रुपए से ऊपर सरसों का तेल बिक रहा है। ठीक है जी। और आपसे अब भी अनुरोध करता हूँ भी जो किसान के बेटे हैं, ये ही हमारे बॉर्डर पे बैठे हैं जो देश की रक्षा कर रहे हैं। ये ही हमारी सिपाही हैं जो हमारी रक्षा कर रहे हैं। और कोई अंबानी का बेटा या उसके खानदान में आज तक कोई आर्मी में गया है तो हम आपसे, आपके माध्यम से हम पूछना चाहते हैं, या नरेंद्र मोदी जी को पूछना चाहते हैं भी कभी भी आज तक किसी नेता का बेटा आर्मी में गया है या आगे जाएगा? बात आर्मी की आई तो सरकार ने एक अखबार में ऐड आई थी, ऑपरेशन क्लीन। क्लीन का मतलब है कि भाई हम यहाँ से किसानों को हटा देंगे, ऑपरेशन चलाएंगे। उसके बारे में क्या कहते हो सर? सर सरकार, हमने बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, आपने मीडिया और सोशल मीडिया में हमने देखा है भी ऑपरेशन क्लीन सरकार चलाना चाहती है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार को बिल्कुल डिक्टेटर सीधी बात कहता हूँ कि कुछ दुनिया की ताकत नहीं है इस ऑपरेशन को क्लीन कर दे। ये रियलिटी है, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे बच्चे, हमारे भाई हैं जो ऑपरेशन क्लीन के लिए आएंगे। मैं ये कहता हूँ कि ये सरकार ही क्लीन ना हो जाए, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। हमारे भाइयों को, आर्मी वाले भाइयों को, पुलिस वाले भाइयों को, ये तो सरकार को क्लीन करना चाहिए। हमें कौन क्लीन कर सकता है? हम यहाँ पर आज भी 1 लाख से ऊपर बंदे बैठे हैं, हमारी सभी की लाशें जाएंगी तो क्लीन हो सकता है। उससे पहले कोई किसी की ताकत नहीं हमें क्लीन कर दे। क्या अकेले सिख भाई बैठे हैं कि हिंदू भाई बैठे? हरियाणा की तरह साथ दे रहे हैं आपका यहाँ? सर ये बहुत बड़ी आपने बात कही है, ये अकेले सिख तो नहीं बैठे यहाँ पर। हरियाणा हमारे से, पंजाब से भी आगे निकल चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब सिंधु बॉर्डर वहाँ से शुरू होकर पीछे 15 किलोमीटर तक जा सकते हो। हमारे हरियाणा के भाई हैं जो जाट भाई हैं, जिसमें मैक्सिमम बहु गिनती में बैठे हैं, जिनके बच्चे, माताएं सभी डेली हमें लस्सी, दही, दूध मिल रहा है। सबसे बड़ी बात है, संपूर्ण भारतवर्ष में जाट भाइयों का दूध, दही का खाना मशहूर रहा है हरियाणा का। और सबसे ज़्यादा हमें इस आंदोलन में दूध और लस्सी की जो हमें अवेलेबिलिटी है वो हरियाणा से जाट भाइयों से आ रही है, आज भी आ रही है, संपूर्ण तौर से आ रही है। और ये भाई हमारे साथ ना होते, चौधरी टकैत जी हमारे साथ ना होते, हो सकता है हमें बलिदान देने पड़ते। देखो सिख कौम, ये बात अब मैं बिल्कुल खड़तल बात कहूँगा, हमें कोई दुनिया की ताकत नहीं है अभी हमें मार सके या कोई यहाँ से भगा सके, लेकिन हमारा जानी नुकसान होना था, ये हमारे भाई साथ ना देते तो हम इनका
सारी जिंदगी संपूर्ण तौर से इनका हृदय से दिल से अपना रिस्पेक्ट करेंगे, उनके ऋणी रहेंगे जिन्होंने हमारी मतलब इस दुख घटना में हमारे साथ साथ दिया है। एक बात और आती है, इसी मैटर पे आ जाती है बात कि आप कह रहे हो हरियाणा हमारा भाई है, पर सरकार कहती है कि हमारे XYL का पानी से का मुद्दा उठाओ, और हरियाणा इस बात को उठा नहीं रहा। इसका मतलब आपका भाईचारा इतना गुटजोड़ हो चुका है कि वो पानी को भी भूल चुके हैं। सर देखो, वो उनका बड़प्पन है जो पानी को भूल चुके हैं। मैं अब भी आपके माध्यम से ये बात कहूंगा कि जब भी हमारे भाई रहने वाले कहेंगे एक SYL तो छोड़ो, हम 3 SYL दे देंगे। सरकार अपनी बात की जो है उसको परवाह करनी चाहिए। हम पानी से हम भूखे बैठ जाएंगे, पानी के बिना बैठ जाएंगे, लेकिन हरियाणा को पानी की कमी नहीं आने देंगे। एक बात है ना, पानी का करेंगे, जब खेती नहीं बचेगी तो पानी खा लेके जाएंगे, ये तो बताओ। बिल्कुल सही बात है सर। SYL का क्या करेंगे जब अंबानी ले गया सारी जमीन, अडानी ले गया। अब भी देखो हरियाणा में हमें पता लगा है 5-6 मंडियां कैथल डिस्ट्रिक्ट की, कैथल, कलैत, डांड, पुंडरी, 6-7 ये पेवा, ये मंडियां बंद करके उन्होंने सीधा अडानी के गोदाम में दिया है। इस ऐसी सरकार को शर्म आनी चाहिए और डूब के मर जाना चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर को भी साथ में, जो अब भी ये मतलब जो बुराई की हरकत है वो भी अभी करने से नहीं बाज आ रहा। हरियाणा का डिप्टी CM कह रहा है दुष्यंत चौटाला कि एक दाना खरीदेंगे और MSP पर खरीदेंगे। MSP पर किसी भाई का कोई दाना खरीदेगा, बता सकते हैं क्या? दुष्यंत चौटाला ने चौधरी देवीलाल एक जन नायक रहे हैं। मानते हो आप बात? इस बात को मानने को हम पंजाब में बैठे ये चीज मानते हैं कि चौधरी देवीलाल जी के आगे जन नायक लगता है, जन नायक चौधरी देवीलाल। उस बंदे ने उसके परिवार को कलंकित किया है। दुष्यंत चौटाला जैसा निकम्मा आदमी तो पूर्ण भारतवर्ष में नहीं है। बीजेपी तो देखो, बीजेपी रही बात खट्टर की और मोदी की, शाह की, ये तो बंदे पहले ही निकम्मे थे। ममता बनर्जी की बात है, ये तो गुंडे आदमी है। लेकिन दुष्यंत चौटाला एक किसान से बिलोंग करने वाला आदमी था, उनकी पार्टी किसान हयाती थी। उनके दादाजी का कहना था भी जब भी किसान बटन दबाएगा तो उसके नल से पानी बाहर आएगा। जब तक चौधरी देवीलाल रहा है, जब भी हमने बटन दबा है पानी बाहर आया नल के बाहर। और ये बंदा इतना निकम्मा है कि जिसने पानी नल से बिल्कुल बाहर के आने के बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं छोड़ी, नहीं है, हमारी कैपेसिटी नहीं छोड़ी। हमारे नल ही नहीं रहेंगे तो हम पानी कहाँ से लेंगे? इसी वजह से हरियाणा में बीजेपी और JJP का हेलीकॉप्टर ऊपर रहा है, नीचे क्यों नहीं तोड़ देते किसान भाई इसको? सर किसान बहुत अब अग्रेसिव है और पूरे तौर पे वो बहुत समझदार हो चुका है। वो एक बात क्लियर है, JJP और BJP जिंदगी में दोबारा नहीं आ सकती। और 15 हमने एक बात और आपने सोशल मीडिया में सुनी है, अभी दुष्यंत चौटाला ने अब इसको लिक्वर, इसके पास लाइसेंस है, शराब का ठेके हैं इसके पास, सबसे बड़ा इसके पास जो वो है ना, क्या इसको बोलते हैं, इसके पास महकमा, वो सबसे बड़ा महकमा शराब का है। 1500 करोड़ रुपए का दुष्यंत चौटाला ने मतलब घपला किया हुआ है। 1500 करोड़ रुपए तो जब चूना लगा के एक बंदा बैठा है, उसको पता है बीजेपी गुंडा राज है, जब दुष्यंत पीछे हटता है उसी टाइम उसको अंदर ठोक देंगे। ये बंदा अपनी जमीर गवा चुका है पैसे के लिए। लेकिन बात यह है अभी इसकी लाइफ का, जिंदगी का ये आखिरी मतलब इसका इलेक्शन है, इसके बाद ये मेंबर गांव में मेंबर भी नहीं बन सकता। वो तो ये कह रहे हैं ना जी, अगर मैंने तो चिट्ठी लिख दी है प्रधानमंत्री को कि मध्यस्थता करा के इनका फैसला करवाया जाए। सर ये बहुत मतलब दोहरा चरित्र पहले से दिखा रहा है। एक दिन अजय चौटाला जी का फोन आया था, मतलब उन्होंने मीडिया में सोशल मीडिया में बाहर आन के बात कही भी दुष्यंत चौटाले की जे रिजाइन से इसका समझौता होता तो हम एग्री हैं। और एक और बंदा था इनका JJP का, शायद टोहाना का MLA था, उस बबली क्या नाम था, बबली ने एक दोहरा चरित्र दिखाया। रात को वो आंसू केरे, उसने कहा भी मेरा सुबह वो जब उनका था विधायक का वो टेस्ट था, जब इनका टेस्ट था रात को उसने आंसू केरे, मगरमच्छ के आंसू भी। मैं जी कहाँ कहूँ, मैं तो दुष्यंत चौटाला को एडवाइज करता हूँ भी आप BJP का साथ छोड़ दो। लेकिन सुबह जाकर उसने वोटिंग की। इनका दोहरा चरित्र है, लेकिन ये चरित्र दोबारा काम नहीं आएगा। अब इनकी मतलब जरूरत है तो हरियाणा में घुस के देख, इनके ऐसे चित्र लगते हैं भी ये दोबारा उस गांव की तरह मुंह भी नहीं करते। अभी तो नीचे ऊपर में रहने देंगे। ऐसा है जी, एक BJP विधायक का पंजाब में भी लत्ते पाड़े गए थे, पिटाई हुई थी कि नहीं हुई थी ये नहीं पता मेरे को, पर लेकिन उसकी दुर्दशा मीडिया में दिखाई गई थी। उसके बारे में क्या करते हैं सर? वो बहुत बढ़िया बात थी, सही बात थी। वो BJP विधायक के बिल्कुल लतड़े पार के उसकी बंदे की इज्जत पे हाथ डाला गया था, वो बिल्कुल नगन किया गया था। लेकिन हकीकत बात है सर, बंदा शारीरिक नगन, देखो नागन साधु भी हैं,
हमारे सनातन धर्म में नगन साधु भी हैं। उन बंदों ने पता क्या है, वो नगन साधु इसलिए है, वो बंदे समाज से ऊपर है, ठीक है। नगनता बंदे की तब होती है जब मानसिक तौर पे नगन हो जाए। ये तो साले सभी नगन है, मानसिक तौर पे नगन है। और ये तो खट्टर की औकात क्या है, अपने करनाल में उसको कहे घूम के देखो अपने सीएम सिटी में, उसके तो पजामा पाड़ा था, तो इसको तो मेरे हिसाब से टांगे भी पाड़ देंगे लोग। नहीं, करनाल में तो कैमला में जो ये पंचायत करा था, किसान पंचायत करा था, वहाँ हेलीकॉप्टर न्यूज इंजीनियर, वहाँ तो बहुत ज्यादा बुरा हाल हुआ था सीएम साहब का। वो तो एक पुरानी घटना थी, उस टाइम तो अभी स्टार्टिंग हुई थी। अब तो खट्टर साहब बाहर आके पेशाब नहीं कर सकते सीएम सिटी में, ये बात रियलिटी है। एक बात सुनो, जब लोग सोए होते हैं तो आप आके मुहूर्त कर जो, वो बात थोड़ा है। मैं एक देश प्रदेश का मुखिया हूँ, तो मेरे मुखिया होने की मेरी इज्जत भी तो होनी चाहिए ना। मैं जब मुखिया हूँ, मुखिया तो मैं तभी हूँ जब लोग आप मानोगे मुझे मुखिया। जब आप नहीं मान रहे तो मैं मुखिया क्या कहूँ? वैसे तो हर दुनिया मुखिया है। अब इसको प्रदेश का एक नागरिक मुखिया नहीं मानता, क्योंकि इस बंदे ने देखो 800 रुपए से ऊपर सिलेंडर हो चुका है। मोदी साहब, मुझे ये नहीं समझ आती भी आप कहते हो हमने सनातन धर्म को आगे लेके जाना है, श्री राम जी का नारा लगा रहे हैं ये बंगाल में। श्री राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम था, जिस बंदे ने अपने पिताजी का और माता जी के लिए बलिदान देकर 14 साल वनवास काटे थे, वो एक धार्मिक गुरु थे। उनकी आस्था को ये कलंकित कर रहे हैं उनका नाम लेके। हम अपने गुरु का नाम लेके उसको कलंकित करें, ये सबसे शर्मनाक बात है। एक स्वामी शायद चित्यानंद थे, जो चारों दिशाओं के सबसे बड़े स्वामी हैं। उन्होंने एक दिन बिल्कुल नारा कहा था भी, श्री राम जी ने तो बाहर आके एक कुकर की मतलब व्यथा सुनी थी, बाहर आके भी आपको क्या, आपकी क्या दिक्कत है, मैं आप राज छोड़ के बाहर आया थे। तो ये तो यार मोदी कहता मैं ये मतलब ये एक धार्मिक कार्ड खेल के सभी देश को आग लगा रहा है। श्री राम जी का ये नारा नहीं था भी आप बंदे मरवा के राज करो। श्री राम जी ने तो अपने धर्म निभाने के लिए अपना राज छोड़ दिया था। अब ये बताओ कब तक फैसला होने की संभावना, कोई न्योता आया है बातचीत का क्या? सर देखो 3.5 साल इसके रह गए हैं, 3.5 साल के बाद अब तो इसका समझौता होगा। ये कल उससे पहले हमें तो टेंशन ही है ना सर, ये इसकी टेंशन होगी। हम समझौते पे तभी जाएंगे, इनके न्योते पे तभी जाएगा हमारा जो लीडर मतलब जो महकमा है तभी जाएगा। संयुक्त मोर्चे के तभी नेता जाएंगे ना जब वो इस चीज को मानने के लिए एक्सेप्ट करें। तोमर साहब को भेज देते हैं, ये चले हुए कारतूस हैं। जिन बंदों को पता नहीं है उनको बात बैठा के और लंगर खिला के पानी पिला के बाहर भेज दो, ये कोई बात थोड़ा करने वाली। लंगर तो किसान जाएगा उसका नहीं, पर लंगर तो खाते नहीं है। देखो एक बात सर और मैं आपसे कहूंगा, ये लंगर है ना जो, ये लंगर एक गुरु घर का लंगर है। इसमें ना हिंदू ना सिख ना सरकार ना, ये सभी भाईचारे का है। इसमें किसी की वडियाई नहीं है, ना सिख ये कह सकते हैं मेरा लंगर और ना है। ये तो भगवान का लंगर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तो सदियों से चलता आ रहा है, आगे चलता रहेगा। लेकिन ये एक अन्य भगवान है। देखो मैंने एक इनका बीजेपी का ना, एक मुझे याद है झारखंड का शायद सीएम था, नया सा लड़का बनाया, मुझे उनका नाम अभी मेरे माइंड में स्लिप हो रहा है। वो जिस दिन नया चेहरा आया, जिस दिन वो झारखंड में, इनकी शायद झारखंड है, शायद है, मुझे मतलब इस पे मैं डाउटफुल हूँ। जब उनको इलेक्शन हुआ तो जब इनको बहुमत मिला तो बीजेपी ने वो अपना सीएम कैंडिडेट घोषित किया। तो उसका आप जैसे भाई उनका इंटरव्यू ले रहे थे, तो वो जब वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। वो उस टाइम सुबह का टाइम था, ब्रेकफास्ट कर रहे थे, वो पतलों पे कर रहे थे और वो हाथ से खाना खा रहे थे। साउथ में ऐसा बहुत बड़ा कल्चर है, हाथ से खाना खाते हैं। हाथ से खाना, एक मुख्यमंत्री जब हाथ से खाना खा रहा है उसका मतलब पता क्या है, वो भगवान की पूजा कर रहा है, मानते हो? और ये प्रधानमंत्री उसी भगवान का निरादर कर रहा है। बताओ इसका जवाब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास, तो मैं अभी अपनी गर्दन कटवा लूंगा। उसके पास तो किसानों की बात का जवाब ही नहीं। फिर वो कहता है मैं एक कोल दूर हूँ, एक कोल दूर हूँ, एक कोल दूर है। तू कहीं हनीमून पे थोड़ा गया हुआ है, तू स्विट्जरलैंड भी कॉल करेंगे तुझे लोग। हमने वोट दे के उस बंदे को चुना हुआ है। लोकतांत्रिक देश है ये, संसार का 253 देश है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत में, जो इस बंदे ने बिल्कुल खत्म कर दिया है। और ये इतिहास गवाह है भी ना आज तक डिक्टेटर पहले रहे हैं ना आगे रहेंगे। ये मोदी साहब को सोचना चाहिए। अब वो 70 साल से उनकी उम्र हो चुकी है, 80 साल से ऊपर तो हिंदुस्तान में बंदे की वैसी एज नहीं रही। 5-7 साल वो वैसे भी ठीक रहे तो क्या कर लेंगे? दुनिया का नाश करके जाएंगे तो कलंकित होके जाएंगे। बीजेपी से एक लेता गया है अटल बिहारी वाजपेयी जी, आज भी सारा विपक्ष और सारा संपूर्ण भारतवर्ष उनका रिगार्ड करता है। जो इंसान है, तो जब इन्होंने गोधरा में कांड करवाया था तो उन्होंने एक बात कही थी भी नरेंद्र मोदी को राजधर्म का पालन करना चाहिए। यह तो बंदा जन्म से ही कलंकित है।
इसने माता, उनके माता, मुझे माता जी का नाम नहीं आ रहा, दया बहन शायद, माता जी की कोख को कलंकित कर रहा है ये प्रधानमंत्री, अपनी माता की कोख को कलंकित कर रहा है। तो इसकी वाइफ थी। हाँ, आनंदीप, इनकी माता जी का नाम मुझे याद नहीं है। उनको संयुक्त किसान मोर्चे ने एक लेटर भी भेजा था, उनकी माता हमारी माता। देखो, हम स्त्री वर्ग का संपूर्ण सत्कार करते हैं, ठीक है जी। ये हमारी तो, हम ये कहें तो सिख धर्म हर स्त्री को अपनी बहन मानता है। ये कंगना रनौत जो बात है, जो इन्होंने गुंडियां खड़ी करी हुई हैं पैसे देख के, जिनके साथ ये रंगरलियां मनाते हैं और बहनचोद बाहर आके ये ट्विटर करते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, ऐसी हम ऐसी स्त्रियों का रिगार्ड भी नहीं करते। धन्यवाद सर। ओके। चूज कर ले।